विद्युत जो चैप्टर है बेटा बहुत ही मजेदार चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि जब आप विद्युत चैप्टर पढ़ें तो उसके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर एक क्लास मिस होगा तो आपको नेक्स्ट अगले दिन वो क्लास बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए रेगुलर आएंगे और रेगुलर पढ़ेंगे। सभी लोग तैयार है? यस सर। चलो देखो, तो आज की हमारी जो टॉपिक है विद्युत में, सबसे पहले तो एक जिक्र बार बार आएगा कि विद्युत आवेश क्या होता है, या सिंपली आप आवेश कर सकते हो। ये आवेश हर जगह आपको देखने को मिलेगा। एक आवेश स्थिर अवस्था में होगा, एक आवेश गति की अवस्था में आएगा, फिर आवेश त्वरित अवस्था में आने लगता है, और जब जब स्थिर में हो तो वहाँ स्थिर वैद्युतीय होगा, गति की अवस्था में होगा तो वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और जैसे ही त्वरित होगा तो वहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होने लगेंगी। तो ये आवेश है क्या, इस आवेश को जानना समझना बहुत जरूरी है। आवेश सिंपली आप परिभाषित कर सकते हो कि आवेश एक ऐसा पदार्थ होता है जो विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। कैसा प्रभाव उत्पन्न करता है? यानी सीधे सीधे लिखेंगे वह पदार्थ जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश। और इसे बेटा क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे? क्यू से प्रदर्शित करते हैं, है ठीक है। और एक आवेश की जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के रूप में, वो होती है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। और आप आवेश का मात्रक भी जान लें कि आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का मात्रक होता है बेटा कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। आवेश के प्रकार के विषय में यदि हम बात करें तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनावेश तो दूसरा होता है ऋणावेश। क्या होता है? धनावेश व ऋणावेश। अब इसी आवेश के, अभी केवल हम आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, आवेश की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आवेश के प्रकार में बेटा एक चीज ध्यान देना, जब भी दो धनावेशी चार्ज हो, मतलब दो एक जैसे अक्सर आप देखते होंगे मूवी में, हीरोइन के लिए हीरो मार करता है, विलन भी मार करता है, लेकिन विलन और हीरो आमने सामने जब आते हैं तो इन दोनों में 36 का आंकड़ा होता है, और एक कोशिश क्या करते हैं एक दूसरे को मारने काटने की। या तो बहुत बलवान हीरो रहता है, एक आध फाइट में एक को मारता है तो बाकी 10 लोग क्या करते हैं? भाग जाते हैं, क्योंकि इन दोनों का नेचर क्या है? सेम है। दोनों का नेचर क्या है? सेम है। तो जब सेम नेचर के हो तो इनके बीच बेटा हमेशा एक दुश्मनी का भाव होता है, और जहां दुश्मनी दिखाई देता है तो वहां समझ लो प्रतिकर्षण बल होता है। कौन सा होता है? प्रतिकर्षण बल होता है। क्योंकि अगर दोनों माइनस है तो भी वही है, सेम नेचर के चार्ज है, इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। लेकिन भगवान जब जोड़ा बनाते तब से सुनते हो लड़कियां कितना सुंदर व लड़का कितना खराब, होता नहीं होता है? तो भगवान भी जब जोड़ा लगाते हैं तो भी दोनों विपरीत नेचर के होते हैं। दोनों बहुत स्मार्ट होंगे तो क्या होगा? शादी होगा, चलेगा कुछ दिन तक, फिर बाद में चलेगा, फिर डिवोर्स पे बात आ जाती है, तलाक पे आ जाती है। जैसे आपके पूर्व में जो माता पिता की आपकी शादी हुई, दादा दादी की शादी हुई, उन लोगों की जोड़ी देखो तो अचरज खाओगे कि अरे यार मेरी दादी कितनी सुंदर, दादाजी कितने बकलोल। होता नहीं होता? मम्मी सुंदर है, पापा बेकार है, पापा सुंदर है। वैसे तो मम्मी पापा सबके अच्छे होते हैं, चाहे जैसे भी ऐसा होता है। आज के दौर में शादी विवाह जब होता है ना तो इंच इंच नापते हैं लोग, देखते हैं। पहले तो बैठी रहेगी ना तो उसको खड़ा कराएंगे किसी बहाने, हे बेटी खड़ा हो, कितने गिलास पानी ले। अब वो पानी लेने बेचारी जा रही है लेकिन देख क्या रहा है तो उसी में आपस में कमेंट करेंगे, लड़कियां चलती है लेकिन एक पैरवा भचकत होता नहीं होता है? तो ऐसे स्थिति में सब कुछ देख के बराबर बराबर देख के एकदम इंच इंच देख के शादी विवाह हो रहा है, लेकिन चल। और हमारे मम्मी पापा भले खराब थे एक दूसरे के प्रति, लेकिन आज भी उनकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही है। चल रही नहीं चल रही है? लेकिन आज के दौर का शादी विवाह, क्योंकि वही बात है बेटा, दोनों सेम नेचर के ढूंढे जा रहे हैं। और जब दोनों सेम नेचर के होंगे तो उनके बीच क्या होगा? दुश्मनी। प्यार कब होता? जब दोनों क्या होते? विपरीत नेचर के होते। मतलब एक बहुत तेज होता, एक थोड़ा कमजोर होता, एक थोड़ी सांवली, एक गोरा, ऐसा होता तो वो जिंदगी चलती, और इन्हीं के बीच आकर्षण होता है। तो फिजिक्स जो आपके जीवन में घटित हो रहा होता है उसी का ही एकदम बिल्कुल ताजा उदाहरण है ये। आज के दौर में जो इंच इंच मिला के यानी सेम नेचर के ढूंढ रहे हैं कि लड़का स्मार्ट है तो लड़की भी स्मार्ट चाहे, तो शादी ज्यादा नहीं चलती है, ज्यादा चल भी नहीं रहा लोगों का।
और जैसे ही थोड़ा बहुत 19-20 है तो बहुत अच्छे से चलती है शादियां। इसीलिए जब दोनों विपरीत नेचर के हों तो इनके बीच क्या होगा, प्यार होगा। प्यार का मतलब आकर्षण होगा। लेकिन दोनों सेम नेचर के हों तो इनके बीच दुश्मनी होगा। जैसे दो बहुत सुंदर लड़कियां हों तो वो आपस में बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक एटीट्यूड होगा, पहले ही हमसे बोलेगी तब हम बोलेंगे, और वो भी सोचेगी वही कि हमसे पहले बोलेगी तब हम बोलेंगे। लेकिन वहीं किसी ट्रेन और बस में देखोगे, एक इंडियन महिला रहे और एक इंग्लैंड की रहे, इसकी बतिया नहीं समझ में आएगा उसको, ये जो बोलेगी, क्योंकि वो तो अंग्रेज है बेचारी, इंग्लिश जानेगी। फिर भी बोल चाल हो जाता। कैसे हो जाता? तुरंत वो कहती है कि बहन जी आपका पल्लू इधर उधर है, सीधा कर लीजिए, क्या थोड़ा खिसकी हम भी बैठ जाए, उसी में बातचीत चालू। और रिकॉर्ड है, एक सर्वे में पाया गया कि दो महिलाएं एक साथ हो और आधे घंटे से बात ना करें तो ये बात सरासर गलत है। दो महिलाएं रहेंगी तो बातचीत जरूर करेंगे, दो पुरुष रहेंगे तो अकेले रहेगी तो किससे बात करेगी, चुपचाप बैठी रहेगी। और दो महिला है तो आपस में बातचीत करेंगे। तो वही चीजें है, अगर एक मेल एक फीमेल है तो उनके बीच प्यार होगा, आकर्षण होगा। इसीलिए मूवी में हमेशा हीरो और हीरोइन के बीच आकर्षण होता है। लेकिन हीरोइन का जो बाप है ना, ये भी सेम नेचर का हीरो का, ये भी मेल है ये भी मेल है। अब इनके बीच हमेशा क्या रहती है, तनातनी रहती है, दुश्मनी, देखो काटो मारो, यही सब चलता है कि नहीं। तो यहाँ से एक गुण ये लिख लेना बेटा कि जब भी सजातीय आवेश होंगे तो उनके बीच प्रतिकर्षण पाया जाएगा, और विजातीय आवेश होंगे तो उनके बीच आकर्षण। यानी सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, और विजातीय आवेश क्या करेंगे, विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं। समझ में आ गया? और वैसे नहीं समझ में आएगा तो बस एक शब्द याद रखना, प्यार, और याद रखना दुश्मनी। प्यार रहेगा तो आकर्षण, दुश्मनी रहेगा तो दुश्मनी कब होगी, जब दोनों एक नेचर के हो। अब प्यार कब होगा, जब दोनों विपरीत नेचर के हो, मतलब एक प्लस तो एक माइनस। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जब बाबू झगड़ा करे ना तो आके चुप हो जाए चाहे। जैसे एक सास जो होती है अपने बहू समझाती नहीं समझाती है, बेटे को भी समझाती है, अरे ठीक है दूसरा बोली डाली तो तुम्हारे साथ हो जाए। और जब दोनों बोलेंगे तो क्या होगा, वो झगड़ा इतना बड़ा हो जाएगा कि बात का बतंगड़ कुछ नहीं था, तलाक उलाक सब हो गया। तो इन सब चीजों से बचाव रखें, क्योंकि आप पढ़े हो फिजिक्स साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस को जीवन में अप्लाई करें। दो लोग हैं तो जरूर उनमें से 19-20 अपने आप को करने की कोशिश करें। ठीक है, और हमेशा इलेक्ट्रॉन बन के रहो। इलेक्ट्रॉन देखो बहुत दुनिया में सबसे मतलब कहा जाए कि हमदर्द कहो, साथी कहो, चाहे दुश्मन कहो, इलेक्ट्रॉन ही है। उसको थोड़ा सा भाव दोगे तो तुम्हारे पास रहेगा, थोड़ा भी भाव नहीं दोगे तो तुरंत चला जाएगा। तो हमेशा अपने आप को इलेक्ट्रॉन की तरफ बिहेव करो कि भैया हमसे अच्छा रहोगे तो हम भी आपसे अच्छे रहेंगे। अब इसी आवेश में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण। और आवेशों के क्वांटमीकरण को समझने के लिए बेटा एक छोटा सा एग्जांपल हम रखते हैं यहाँ पे। इसमें एक फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं बता रहा हूं। जैसे एक निकाय है आपके पास, निकाय ए यानी बॉडी ए है, और यहाँ पे एक बॉडी बी है। और ध्यान देना बेटा, हमेशा कभी भी इलेक्ट्रॉन जो होता है, हम दो सरफेस को आपस में रब कर दें तो वहां भी इलेक्ट्रॉन यानी आवेश की मात्रा उत्पन्न हो जाती है। जैसे अक्सर पेन को आप हेयर से आप क्या करो, रब करो, कागज के छोटे छोटे टुकड़े लो तो वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज यानी आवेश आ गया। तो दो बॉडीज जब आपस में संपर्क में आती है तो उनके बीच चार्जेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बट कब तक डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मान लो नॉर्मल एक गिलास पानी है घर में, आपने उसको बाहर रख दिया, कुछ समय के बाद वो पानी ठंडा हो जाता है। ठंडा क्यों होता है, क्योंकि उसका वाष्पीकरण जो हो रहा है वो एटमॉस्फेयर में जाके मिल रहा है। और वो ग्लास का पानी क्या कोशिश कर रहा है कि मैं भी इस एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में आ जाऊं। तो जैसे ही टेम्परेचर फ्लो होता है तो उसके बाद वहां पे वो अपने आप को नॉर्मल कर लेता है, पानी क्या हो जाती है, ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तब तक होता है जब तक कि दोनों बॉडीज पे क्या हो, इक्वल ना आ जाए। अब यहाँ से यदि आपने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो हमेशा जो डोनेटर होता है यानी देने वाला होता है वह धनात्मक होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। और जो एक्सेप्टर होगा, जो लेने वाला होगा, वह ग्राही होता है यानी भिखारी कर सकते हो। भिखारी समझते हो ना, तुम मान लो देने वाले हो, तुम किसी को 10 रुपया दे रहे हो तो तुम्हारा हाथ क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, लेने वाले का हाथ। तो लेने वाला भिखारी यानी ग्राही है, तो उसके पास माइनस है, लेकिन आप प्लस में हो तभी तो दे रहे हो। अगर ये इसको फॉर एग्जाम्पल मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 से कम नहीं दे सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा ही क्या, 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6×10⁻⁻19 कूलम। अब ये नहीं है कि आधा चार्ज आप दे सकते हो, दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब इसको दोगे तो ये प्लस होगा, लेकिन जब ये ले लेगा तो ये ऐसे ही यदि आप 50 इलेक्ट्रॉन दिए तो ये प्लस होगा और ये -50 इलेक्ट्रॉन होगा। कोई डाउट?
आप 100 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, 150, 200, 500 इंटीजर नंबर के पूर्णांक में आप दे सकते हो। अब ऐसे ही यदि आपने n इलेक्ट्रॉन दे दिया, कितना, ये प्लस होगा, इसने कितना ले लिया n इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्या होगा, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बेटा यही है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, यानी जो आवेश की मात्रा होती है वह इलेक्ट्रॉन के n गुणांक के बराबर होती है। जहाँ n क्या है, एक इंटीजर नंबर है, धन पूर्णांक नंबर है, जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये n की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों है। ठीक है, -1, -2, -3, -4 भी हो सकता है। कोई डाउट यहाँ तक? अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बेटा एक सवाल पूछता है अक्सर एग्जाम में, जो बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, हट जाए तो अच्छी बात। जैसे एक क्वेश्चन है कि 3.2 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। कोई डाउट? अब देखो इसको मैं हल कर रहा हूं, बड़ा आसान है। कब? जब आप पूरा स्टेप बाय स्टेप करें कि सबसे पहले आपको गिवन क्या है, गिवन हमारे पास क्या है, Q का मान दिया कितना, 3.2 कूलम। पूछ रहा है किसका मान, N का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और E तो पता है आपको कि 1.6 × 10 पे -19 कूलम लेना है। E की वैल्यू हमेशा क्या लेनी है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। सूत्र आपने क्या पढ़ा है, अभी अभी पढ़े आप, Q बराबर NE, Q बराबर NE। यहाँ से हमको N निकालना है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन E कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। और Q की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3.2 कूलम है, अपॉन में 1.6 × 10 के पावर -19। यहाँ भी 0.1 अंक पे है, 0.1 अंक पे है, 0 कैंसिल आउट होगा। और 16 का टेबल यदि 2 बार पढ़ लेते हैं तो 32 आ जाता है। आता नहीं आता? आइए ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 19, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 × 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन। नहीं, मात्रक कूलम नहीं लिखेंगे, Q का मात्रक कूलम है, यहाँ माइनस है तो ऊपर जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। क्लियर? ध्यान दो, प्रश्न है आपके पास कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। सॉल्व करते वक्त जब भी आप सॉल्व करो, 2-3 बिंदु है वो पहले लिख लो, क्या दिया है आपके पास, क्या ज्ञात करना है, सूत्र कौन सा आप लगाओगे, और चौथा बिंदु होता है गणना। गणना महत्वपूर्ण होता है, और गणना बचपन से करते आओ, जोड़ घटाना गुणा भाग यही रहेगा, इसके अलावा कुछ रहता नहीं है। दिया क्या है, कहा है एक कूलम आवेश यानी Q का मान दिया है कितना, 1 कूलम। ठीक है, ज्ञात करना है हमको N, और फार्मूला हमने पढ़ा है Q बराबर NE। हाँ, C फॉर्मूला। अब यहाँ से Q बराबर NE, अब हमको फाइंड क्या करना है, N, तो गणना करते हो N को यहाँ लिख लो, और Q E इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो बाई E हो जाएगा, और Q की वैल्यू कितनी है, 1/1.6 × 10 के पावर -19। 10 के पावर 19 को ऊपर ले जाओ तो ये प्लस में होगा, और चाहो तो एक इसके साथ देके 18 लिख सकते हो, क्योंकि 10 के पावर 19 का मतलब 10 × 10 × 10 19 बार है। हमने एक को बाहर निकाला तो 18 बचा, और नीचे 1.6 है, तो यदि हम 10 से गुणा करते हैं और 10 से भागते हैं, 10 ऊपर चला जाएगा, तो 10 दाम में 100 हो जाएगा, और यहाँ से दशमलव भी हट जाएगा। कोई डाउट? अब भाग करते हैं, 16 का 6 बार टेबल पढ़ेंगे तो 96, 16 6 96, 4 और 4 बच गया, दशमलव लगा लो, 0 बढ़ाओ, 40 हो गया, 16 2 32, 1 बच गया, फिर 0 लगाओ, 80 हो गया, 16 5 80, यानी 6.25 × 10 के पावर 18। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन, 6.25 × 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब एक बातों को और समझो, एक और टॉपिक आपको समझा दें। जैसे मान लो यह एक निकाय है, ठीक है, और इस पर 3 अंदर पॉइंट रखे गए हैं, A B C, ठीक है, और यहाँ पे 2 माइक्रो कूलम चार्ज है, इस पर 7 माइक्रो कूलम चार्ज है, इस पर -1 माइक्रो कूलम चार्ज। अब इस पे आवेश ना तो आप बाहर से अंदर कर सकते हो, ना तो अंदर वाला बाहर आ सकता है, और ऐसे स्थिति में आपने क्या किया, इसको पूरी तरीके से कम हिला दिया, जब जोड़ दिया, तो जब वेव करा दिया, पूरा मूवमेंट कराया, तो मूव करने के बाद क्या हुआ, पॉइंट A वही था, B भी वही था, C भी वही था, लेकिन चार्ज की मात्रा बदलती गई। मतलब अब यहाँ पे 1 माइक्रो कूलम हो गया, यहाँ 5 माइक्रो कूलम हो गया, तो कह रहा C पे कितना होगा, C पर कितना होगा। और ये सवाल लगेगा बेटा इस टॉपिक पे आवेश संरक्षण नियम पर, आवेश
संरक्षण नियम, यानी आवेश जो होता है वो संरक्षण नियम का पालन करता है। जैसे आप ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़े हो कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का भी नियम आप पढ़े हो कि द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऐसे ही आवेश संरक्षण नियम जो है, आवेश को भी न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक निकाय से दूसरे निकाय पर रूपांतरित किया जा सकता है। बात समझ में आ रही? यानी आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, और ना ही नष्ट, इसे एक निकाय से दूसरे निकाय पर स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? यानी इसका मतलब भी वही हुआ, आवेश जब बाहर नहीं आ रहा था, आवेश जब अंदर नहीं गया, तो कहीं ना कहीं ये आवेश एक दूसरे के संपर्क में जब आए तो एक बॉडी का निकाय दूसरे पे चला गया, आवेश दूसरे पे स्थानांतरित हो गया। तो ऐसे स्थिति में जब आप सवाल लगाएंगे तो निकाय ए पर आवेश की कुल मात्रा बराबर दिखा देंगे निकाय बी पर आवेश की कुल मात्रा के। यानी कैसे लगाएंगे? आवेश निकाय ए पर कुल आवेश बराबर होगा निकाय बी पर कुल आवेश। कोई डाउट? यदि यहाँ ए पर 2 माइक्रोकुलाम है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 प्लस, क्योंकि सब माइक्रोकुलाम में है तो यूनिट चेंज करने की आवश्यकता। तो 2 + 7 प्लस में -1 है, -1 कुलाम मैंने लिख दिया। ये बराबर किसके होगा? 1 + 5 और सी वाले पे मान लिया कि x माइक्रोकुलाम है। कितना है? x माइक्रोकुलाम है। तो 7 और 2 9 में से 1 जाएगा, 8 माइक्रोकुलाम यहाँ आ गया, 5 और 1 6 प्लस x माइक्रोकुलाम। 6 को इधर ट्रांसफर कर लो तो x का मिल जाएगा ना, तो x का क्या मिलेगा? 8 - 6 माइक्रोकुलाम, यानी 8 में 6 गया तो 2 माइक्रोकुलाम। यानी सी पर आवेश की मात्रा क्या होगी? 2 माइक्रोकुलाम। जोड़ो इसको, 5 2 7 7 और 1 8, यहाँ पे 7 2 9 9 में से 1 गया 8, दोनों पे बराबर आ गए। यानी इससे ये पता चलता है आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस इसे एक निकाय से दूसरे निकाय पर स्थानांतरित कर सकते हैं। अतः आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। कोई डाउट यहाँ तक? अब जब यहाँ तक क्लियर हो गया तो अगला टॉपिक आपका विद्युत धारा, जो बेहद इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। विद्युत धारा होती क्या है? आवेश प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो फिर उसको बताओ।